हजरत अली और जालिम बुढ़िया का वाकया। प्रस्तावना: इस्लाम धर्म के इतिहास में हजरत अली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्तित्व है। वे पैगंबर हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई, दामाद और चौथे खलीफा थे। उनके जीवन का हर पहलू इंसानियत, न्याय, करुणा और धैर्य की मिसाल है। उनका जीवन चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी जीवन का एक प्रेरणादायक वाकया है हजरत अली और जालिम बुढ़िया का किस्सा, जो ये दर्शाता है कि धैर्य, सहनशीलता और अच्छाई से किस प्रकार किसी के दिल को जीता जा सकता है। वाकये की शुरुआत: ये किस्सा उस समय का है जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभिक चरणों में था। हजरत अली मदीना की गलियों में इस्लाम के पैगाम को फैलाने में व्यस्त रहते थे। उनके अच्छे व्यवहार, नेकदिल इंसानियत और न्यायप्रियता के कारण बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस्लाम और इसके प्रचारकों से नफरत करते थे। ऐसी ही एक महिला थी जो हजरत अली से खास तौर पर नफरत करती थी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो रोजाना अपने घर की छत पर बैठ जाती और जैसे ही हजरत अली वहां से गुजरते, वो उन पर कूड़ा-कचरा फेंकती थी। हजरत अली हर बार शांतिपूर्वक वहां से गुजरते, बिना कुछ कहे। न उन्होंने कभी उसे रोका, न बद्दुआ दी, न ही उसके खिलाफ कोई कदम उठाया। हजरत अली का सब्र और सहनशीलता, हजरत अली का ये व्यवहार सभी के लिए एक रहस्य था। उनके साथी और शिष्य कई बार उनसे पूछते कि आप उस महिला की इस ज्यादती पर कुछ करते क्यों नहीं? वो आपको हर दिन अपमानित करती है। हजरत अली हर बार मुस्कुराते हुए कहते, वो अज्ञानता में है। जब किसी का दिल अज्ञानता से भरा होता है तो वो ऐसे ही व्यवहार करता है। हमें चाहिए कि हम बुराई का जवाब बुराई से न दें, बल्कि अच्छाई से दें। शायद एक दिन उसे हमारी अच्छाई समझ आ जाए। अचानक एक दिन का बदलाव। एक दिन हजरत अली उसी गली से गुजरे, लेकिन उस दिन उनके ऊपर कोई कूड़ा नहीं फेंका गया। उन्होंने ऊपर देखा तो महिला छत पर नहीं थी। हजरत अली को आश्चर्य हुआ और साथ ही चिंता भी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, क्या उस बुढ़िया को कुछ हो गया है? आज वो दिखाई नहीं दी। लोगों ने बताया कि वो बुढ़िया बहुत बीमार है और कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। उसकी हालत गंभीर है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इंसानियत की मिसाल। ये सुनते ही हजरत अली ने अपनी राह बदली और सीधे उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और भीतर जाकर देखा कि बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी है, कमजोरी से बेहाल है। घर में गंदगी फैली हुई थी, खाने पीने का कोई सामान नहीं था और दवाइयां भी नहीं थी। हजरत अली ने बिना किसी पहचान का खुलासा किए उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर की सफाई की, उसके लिए खाना बनाया और दवाइयां लाकर दी। कई दिनों तक वे उसकी सेवा करते रहे। बुढ़िया ने जब थोड़ा होश संभाला तो उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, फिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? हकीकत का उजागर होना। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिस पर तुम हर रोज कूड़ा फेंकती थी। ये सुनते ही बुढ़िया हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस इंसान को वो इतने दिनों तक अपमानित करती रही, वो आज उसकी सेवा कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम कितने नेक इंसान हो। मैं तो अज्ञानता में थी, मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने उसे दिलासा दिया और कहा, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई और माफी से देना चाहिए। इस्लाम की रोशनी में बुढ़िया का बदलाव। हजरत अली के इस व्यवहार से बुढ़िया का दिल बदल गया। उसने इस्लाम के बारे में जानने की इच्छा जताई। हजरत अली ने उसे इस्लाम की मूल बातें बताईं। तौहीद, एक ईश्वर में विश्वास, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। उन्होंने बताया कि इस्लाम का मूल संदेश है इंसानियत, समानता और दया। बुढ़िया ने खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहने लगी,
अगर इस्लाम में ऐसा ही प्रेम, दया और सहनशीलता है, तो इससे बेहतर धर्म और कोई नहीं हो सकता। सीख और प्रेरणा। हजरत अली और जालिम बुढ़िया के इस वाक्य से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. सब्र की ताकत। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। 2. अच्छाई की जीत। अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है, चाहे बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो। 3. इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। 4. क्षमा का महत्व। माफ करने वाला व्यक्ति दूसरों के दिलों को जीत सकता है। 5. प्रेरणादायक नेतृत्व। हजरत अली जैसे नेता केवल तलवार से नहीं, अपने आचरण से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। निष्कर्ष, हजरत अली और जालिम बुढ़िया का ये वाकया आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस दौर में था। यह हमें बताता है कि यदि हम जीवन में सहनशीलता, दया और अच्छाई को अपनाएं, तो हम किसी के भी दिल को बदल सकते हैं। ये वाकया केवल इस्लामिक इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवता की अमूल्य धरोहर है।